बाबा, जितना तपेगा उतना अच्छा निखरेगा। यहाँ पूरा इंडिया है। बड़ी प्राप्ति है इस जिंदगी की कि मुझे ऐसा दरबार मिला। और गुरु जी का प्यार तो हमें जितनी बड़ी करूँ उतना ही गुरु जी का प्यार। देवी देवता पुष्प की बारिश कर रहे हैं। सर लोग सुनते हैं कि यहाँ पे, मैंने भी सुना था लेकिन अपनी आंखों से देखा यहाँ पे चमत्कार होता है। बाबा तो मुश्किल है मिलना। 45 दिन में 20 किलो वजन कम हो गया, बिना कोई डाइट चेंज किए, बिना कोई दवाई लिए। क्योंकि हमने तो कोई हवन तो किया ही नहीं है। अभी तक नहीं किया, अभी तो कोई हवन नहीं किया, केवल नमन ही किया है। सिर्फ नमन किया। हर हर महादेव, जय बाबा की जय, माता जी की, करौली शंकर महादेव की जय। शाम के 7 बज रहे हैं और दंडवत यात्रा जो है चल रही है। और ये आंटी एकदम आखिरी में, यही आंटी है। हम जब आए, आंटी को हमने दूर से देखा। आंटी को जब इस हाल में देखा तो ना आंखें भर गई कि बस रो लिया जाए, रो लिया जाए। और आते ही आंटी का मैं मतलब पैर छुई कि दंडवत यात्रा करना आसान नहीं है, पूरी तरह से हालत खराब हो गई है। लेकिन ये है कि बाबा के स्थान जाना है, बाबा के पास जाना है। और बार बार अंदर ये की बात कह रही हैं कि महादेव ऐसे ही नहीं मिलेंगे, उनको पाना आसान नहीं है, बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ेगी उनको पाने के लिए। हिम्मत पूरी टूट गई थी, लेकिन एक भी कदम वो एक्स्ट्रा नहीं बढ़ रही हैं। बोलती हैं दंडवत करके जाना है, भले ही 10-15 दिन क्यों ना लग जाए, लेकिन वो किए जा रही हैं। धीरे धीरे घसक के जा रही है, लेकिन जा रही हैं। ऐसे श्रद्धालु भक्तों को ना हमारा कोटि कोटि नमन है। इनके लिए मतलब कोई शब्द ही नहीं है, हम निःशब्द हो गए इनको देख के। इनके प्रति ना इनकी श्रद्धा, इनका समर्पण, इनका विश्वास दिखाता है। कितने समर्पित भक्त हैं कि बाबा को पाने के लिए, बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए, बाबा का कृपा छीनने के लिए ये आतुर हैं। ये उसके लिए दंडवत यात्रा कर रहे हैं, चाहे जो। अरे भैया, बस पहुंचना। धूप क्या सही लग रही है, तपा रहे हैं बाबा। जितना तपेगा उतना अच्छा निखरेगा। भाई शंकर महादेव की, सच्चे दरबार की, सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, आदि शक्ति स्वरूपा में कामरू कामाख्या की। हर हर महादेव। भाई साहब से बात हो रही थी कि मैं कहाँ से आया हूँ। अच्छा। तो मैंने इनको बताया कि मैं बंगाल से आया हूँ। तो इनको बहुत अचंभा लगा। फिर से बोले कि सभी लोग बंगाल के हैं। मैं बोला नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पूरा इंडिया है। इंडिया से आए, पूरा देश, विदेश से भी आएंगे। 10 तारीख को आएंगे। नेपाल और हाँ, देश विदेश से आए हुए हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं, आए हुए हैं, आए हुए हैं आज की रैली में। आए हुए तो यही महिमा है मेरे बाबा की जी। कि कोई ना रंग देखता है, ना भेद देखता है, ना मेरे बाबा कोई जात देखते हैं, ना पात देखते हैं। उनके भक्त मोहम्मदन भी है, मैं भी हूँ। और यही हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति है इस जिंदगी की कि मुझे ऐसा दरबार मिला। सरकार की जय, करौली शंकर हर हर महादेव, हर हर महादेव। लोगों का सहयोग, जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनकी सहायता, उनकी तत्परता, ये देखते हुए, बच्चों को दंडवत करते हुए मैं खुद से शर्मिंदा हूँ कि मैं क्या उनसे भी कमजोर हूँ। तो बस बाबा टान रहे हैं, बाबा टान रहे हैं, बस यही है। इससे बड़ा एक्सपीरियंस और क्या हो सकता है किसी के लाइफ में। मैं कभी और एक साधारण लोग जो इसे देख रहे हैं, हाँ, जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द ऐसी बात कि आप, वो भी बहुत, उनके अंदर भी बहुत कौतूहल है कि आज के 21वीं सदी में इतनी संख्या में लोग कैसे किसी के भक्त हो गए, कैसे कहां से लोग आने लगे। तो उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी है और वो भी इस चीज की खोज करेंगे, वो भी इस चीज की खोज करेंगे। आपको तो पहला नमन, आप बहुत यूट्यूब पे सहायता करती है भक्तों का, बहुत तो कोई भी कर सकता है, ये हर कोई नहीं कर सकता। नमन है आप लोग। कष्ट नहीं, माँ बाबा की तो सब कृपा है। हर हर क्या कह रहे हैं आप? बाबा माँ हम लोगों के साथ है, चिंता न भय, माँ बाबा की जय। सीधे सीधे सीधी सी बात, ना दुख है ना कष्ट है।
जय बाबा। जय बाबा की। बस बाबा माँ से एक ही प्रार्थना कि बाबा माता जिस भी मनोकामना को लेके ये कर रहे हैं ये तो पूरी होनी ही है, लेकिन इनके झोली में ना खुशियां इतनी भर दो जीवन इनका सुखी हो जाए, बस यही निकल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कल से निकले लेकिन थके नहीं हो? एक भी कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, एक भी बदन नहीं दर्द हो रहा है। अच्छा बहुत लग रहा है। सारी प्रक्रिया पूरे बाबा ने बहुत कुछ दिया और खुशी की वजह से कर रहे हैं। खुशी के लिए कर रहे हैं क्योंकि इतना कुछ बाबा ने दिया। बाबा से प्यार करते हो? बाबा हद से ज्यादा प्यार करते हैं बाबा के लिए। खुशी में कर रहे हो? खुशी की वजह से कर रहे हैं। बाबा ने इतना कुछ दिया, इतना धन्यवाद देने के लिए कर रहे हो? इतना कुछ दिया, कुछ कहना नहीं, बहुत कुछ दिया बाबा ने। तो आप धन्यवाद देने के लिए कर रहे हो? धन्यवाद बाबा का देने के लिए कर रहे हैं। बाबा से इतना प्यार करते हैं कि बाबा अपने से कभी दूर, अपने से कभी अलग ना करे, कभी अलग ना। ऐसी एनर्जी मिलती है कि ऐसी एनर्जी तो कभी मिली नहीं हमें जीवन में। कर रहे हैं हम जब भी दरबार आए हमारे तो ऐसा लगा कि हम बाबा के जो है कि बड़े हमें खुशी मिलती है, हमें बड़ा पुण्य मिलता है और हम उनके जैसे हाथ जोड़ते बाबा के सामने ऐसा लगता है कि हमारा मन तीरथ हो गया। ऐसा लगता है ऐसा दरबार इस दुनिया में है ही नहीं कहीं, इतना हमें खुशी मिलती है। हमारे पाँव में बड़े परेशानी थी, हम बड़े खुशी है। अब हम आए जब से हम दंडवत कर रहे हैं हमारा दर्द ही खत्म हो गया। हिम्मत ऐसे बाबा देते हैं जैसे कि भस्म खाओ, ऐसा लगता है जैसे कि लक्ष्मण के बूटी जैसे हनुमान ने दिए हो खाने के बाद, ऐसा लगा भस्म जो है कि इतना बढ़िया लगता है बाबा का हमें। और गुरु जी का प्यार कि हमें जितनी बड़ी करूँ उतना ही गुरु जी का प्यार हमें। इतना प्यार मिलता है गुरु जी से कि किसी से हमें नहीं मिलता। और हर काम हमारे गुरु और बाबा सफलता देते रहते हैं। हर काम में हमें जो है कि हमेशा जो है कि हमें उत्साह मिलता है। जैसे बाबा का नाम लिया वैसे हर काम में उत्साह मिल जाता है, ये काम मेरा होगा, ऐसा मुझे आसास पहले से मिलता है। हमारे गुरु जी हमारे बाबा हमारे लिए पूर्ण गुरु पूर्ण भगवान है। हम अब जितना मुंह से कहे उतना ही कम है। हम सारे देवी देवता पुष्प की बारिश कर रहे हैं और एक ऐसा उत्साह लग रहा है कि हम स्वर्ग से भी बड़ा कोई यात्रा करने जा रहे हैं। मेरा दूसरा ये दंडवत यात्रा है और मैं हर बार प्रार्थना करता हूँ दंडवत यात्रा कब से होगी, हर बार जाना चाहता हूँ। इतना उत्साह लगता है कि ब्लड चढ़ रहा है शरीर पे, उतना पावरफुल आदमी हो जाता है। और अभी थोड़ा सा कंकड़ गड़ रहे थे तो बाबा से मैंने प्रार्थना किया तो मैं ऐसा लगा कि कहीं फूल दब गए इसके नीचे, तो मैंने निकाले तो वो कंकड़ ही थे। हम लोग तो लग रहा है प्रार्थना संभाल हो गई। ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस कलयुग में अविश्वसनीय अकल्पनीय देवलोक का भी प्रार्थना हो रहा होगा कि काश मनुष्य कब बने और बाबा माँ का दंडवत यात्रा शुरू करे। वो लोग प्रार्थना कर रहे होंगे कि हम बाबा माँ का दंडवत यात्रा कब मनुष्य योनि मिलेगा मुझे जो मैं दंडवत यात्रा शुरू करूंगा। हम लोग तो स्वर्ग से भी बड़ा यात्रा कर रहे हैं। गौरी शंकर महादेव की जय, जय परशुराम की जय, हर हर महादेव। मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि जैसे मेरी दंडवत यात्रा आगे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे ही मुझे खुशी फील होती जा रही है। वैसे ऐसा हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ पावर आ रहा हो और इतनी खुशी ऑटोमेटिक ही खुशी हो रही है। जैसे बाबा का नाम लेता हूँ, जैसे एलिटेंट नहीं होता है वैसा महसूस हो रहा हूँ और बहुत ही आनंद आ रहा, बहुत ही आनंद आ रहा। और बाबा ने और हमारे लिए जो व्यवस्था करी है वो देख के तो इतनी खुशी होती है कि बार बार दंडवत यात्रा करूँ ऐसा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है और माँ बाबा को लाख लाख शुक्राना, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। चल रहे सबके लगन है, दरबार बाबा की कृपा है इसलिए सब खुशी से चल रहे हैं और किसी को कष्ट नहीं है, सब आराम से चल रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर से। नाम क्या है आपका? सीताराम सैनी, ग्राम माधोगढ़ है। पैसे नहीं है इसलिए हमने ये दरबार की तरफ से निःशुल्क ये यात्रा खोली है, इसलिए हम इसका लाभ ले रहे हैं। जैसे आप दरबार पहुंचेंगे, दरबार पहुंचते पहुंचते आपके पास वनडे हवन का पुण्य होगा, आपके पूर्वज मुक्त हो जाएंगे और जीवन एकदम खुशियों से भर जाएगा आप लोग का। बोल करोली सरकार की जय, हर हर महादेव, हर हर। परिवार खुशहाल रहे, बाबा माँ का आशीर्वाद जीवन भर सब पूरे परिवार पे बना रहे। सबसे बड़ा मोटो मेरा यही है कि बाबा माँ का आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार पे आजीवन बना रहे।
आपको पूरा भरोसा है कि आप एकदम अच्छे हो जाएंगे? पूरा भरोसा है और साल भर से हम जुड़े हुए हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। हम चाह रहे और भी अच्छा हो। दरबार की तरफ से बहुत ही अच्छी सुविधाएं सभी को दिए जा रहे हैं और आनंद ही आनंद है सभी भक्तों में। जय गुरुदेव, जय माँ बाबा की, जय करौली सरकार। मेरा नाम कृष्णा सोनी है और मैं कटनी एमपी से आया हूँ और बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है इस दंडवत यात्रा में। दरबार के तरफ से बहुत सारी सुविधाएं हैं। बच्चों के जैसे दरबार की तरफ से पालन पोषण हमारा हो रहा है, देख रेख की जा रही है, पानी, खाने की, नाश्ते की, केला, सेव, सारी चीज की व्यवस्था है। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे सभी लोग आए, आगे की यात्राएं में जो भी भक्त यात्रा करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी सुविधाएं दरबार की तरफ से चल रही हैं और आनंद आ रहा है। इस आनंद की अनुभूति केवल जो भक्त है दरबार के वही ले सकते हैं। दिन आपका? जय बाबा की, जय करौली सरकार की जय हो। आज का दिन हमारे पैरों में बड़े छाला पड़ गए थे, लेकिन माँ बाबा की कृपा से जितना बड़ा छाला पड़ गया था उसे 1 इंच नहीं बढ़ा है, बल्कि सब खत्म हो गया। इतना दर्द था मेरे पैरों में, फिर भी सब कुछ खत्म हो गया है। जय माँ बाबा की, जय बाबा की जय हो, जय करौली सरकार की। करौली शंकर महादेव की जय। मेरा नाम अंकित वर्मा है और बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली के अंदर मैं रहता हूँ। और अभी रिसेंटली मैं 10 दिन पहले मैं करौली शंकर महादेव के अंदर मैं आया हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए। और मेरा यहाँ पे आने का सबसे बड़ा पर्पज़ ये था कि मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी लगभग 2 महीने से और दिल्ली के बहुत बड़े हॉस्पिटल में मैंने इलाज कराया, लेकिन कहीं से ठीक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे बाबा के पास आया, मैंने यहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुना और बहुत सारे यहाँ के चमत्कार के बारे में भी मैंने सुना था। लेकिन आके यहाँ पे जब मेरी मम्मी बहुत कंडीशन खराब थी, लेकिन यहाँ पे आके मेरी मम्मी ठीक है अभी फिलहाल। कब आए लेके? अब मैं 10 दिन हो गया मैम मुझे आए हुए यहाँ से। जी, आप दरबार में आए 10 दिन हो गया है। आपकी माता जी कहाँ है? मम्मी मेरे दरबार में है और मैं मम्मी के लिए यहाँ पे दंडवत यात्रा कर रहा हूँ यहाँ पे। और कंडीशन बहुत बेकार थी, लेकिन यहाँ पे आके बाबा के दरबार में आके ठीक हो गया। बहुत सारे लोग सुनते हैं कि यहाँ पे, मैंने भी सुना था लेकिन अपने आंखों से देखा यहाँ पे चमत्कार होते हुए। और मैं आप सभी लोगों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके घर में कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन अगर आप कहीं से बिलोंग करते हैं, बाबा के दरबार में आइए, एक भरोसा करिए और सच्चे मन से बाबा की आराधना करिए, आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी जो भी आप लोगों ने सोचा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी मैं दंडवत यात्रा कर रहा हूँ। आज दंडवत यात्रा का 2nd डे है आज और बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई भी पेन नहीं है, पूरा एक्साइटमेंट है। और एक्साइटमेंट के साथ साथ हम लोग दंडवत यात्रा कर रहे हैं और बहुत अच्छा सर्विस यहाँ पे बाबा की तरफ से सब कुछ प्रोवाइड किया है। हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि शायद अगर दरबार की ओर से इतना सपोर्ट नहीं मिलता तो ये दंडवत यात्रा इतना आसान नहीं था। जी जी बिल्कुल, है ना। बहुत अच्छा सर्विस है यहाँ पे और यहाँ पे जितने भी हमारे भाई लोग हैं, वॉलंटियर हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं हमारा दंडवत यात्रा करने में। बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। और कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम बिल्कुल, बस मैं यही मैसेज कहना चाहता हूँ कि बाबा पे भरोसा करिए और इनके साथ जुड़े रहिए और आप यहाँ से वो सारी चीजें जो आप सोच रखे हो वो सारी चीजें आप लोग पूरी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। क्या हाल है? बढ़िया। कब कोई दिक्कत? नहीं, थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट है, ठीक हो जाएगा। दरबार पहुँचते पहुँचते सब ठीक है। सुबह इतना सर भारी था, इतना बॉडी भारी था ना, अब जाके बिल्कुल हल्का, पता ही नहीं चल रहा कि तांडव कर रही हूँ बाबा की कृपा से। बाबा आप लोग के ना रोग और कष्ट जो है ना धीरे धीरे खींच रहे हैं। पैर एक तरफ पीछे होता है कि मत जा मत जा, फिर भी अचानक ऐसे भागता है ना कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा, दरबार पहुँचते पहुँचते अच्छे हो जाओगे आप लोग। कल सुबह उठने की हालत में नहीं थी और अचानक बाबा का संकल्प किया और संकल्प के बाद सब गायब। जो गुरुजी सुबह संकल्प कराए थे, हाँ, उनके बाद गायब हो गया। तो आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से अकेले हैं क्या हस्बैंड भी हैं? नहीं, हस्बैंड दिल्ली में है, पापा के साथ आई हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़ा शारीरिक कष्ट हो रहा था, चिड़चिड़ापन, तो इस वजह से आए हैं, रोग थोड़े से। दंडवत यात्रा करेंगी, अच्छी हो जाएंगी। और माता की कृपा से बिल्कुल ठीक ठाक और आनंद से हम प्रक्रिया कर रहे हैं। दरबार के द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं उस हिसाब से हम अपनी इच्छानुसार से कर्म भोग काटने के लिए जो हम ये दंडवत यात्रा कर रहे हैं, इसमें हमारा पूरा परिवार, एक दंडवत यात्रा करने से जो पूरे परिवार को निरोगी बनाएगा हमारा दरबार। ये हमारी श्रद्धा और आगे चल के जो है ये पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा दरबार होगा जो बिना झाड़ फूक के जो है इलाज करेगा। अभी भी कर रहा है, ये बाबा और माता की कृपा।
कृपा। आनंद में है। बिल्कुल आनंद में। देख लो बेटा। आप सुनो, एक और बात बताऊं। बाबा से किसी कारण मेरी लड़ाई हो रखी, किसी संकल्प के कारण 8 महीने से अन्न त्याग दिया। और कल से था मेरा से एक संकल्प हो, लेकिन कल हो नहीं पाया। आज से बिगर सिर्फ जल जल पे, पूरे दिन से आज जल जल पे हूँ। और आगे देखो बाबा ये बाबा माता की कराने वाला हूँ। अच्छा, आपका शुभ नाम? अरविंद गुप्ता। कब से दरबार की वीडियो देख रहे हैं? कब से जुड़े हैं? लगभग 2 साल से। 2 साल से। पूरा भरोसा है आप लोग ठीक हो जाएंगे? जी जी, मुझे बहुत भरोसा दरबार की। अभी बहुत दिन पहले खो गए थे, बाबा माता से मैंने अर्जी की थी, 7 महीने पहले मिले थे, जो कि अभी दंडवत यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये खो गए थे? यही खो गए थे। 7 महीने बाद बाबा माता के जब दरबार में मैंने जुड़ा तो इनको मैंने पाया। यही है मेरे भाई, दंडवत यात्रा ये भी कर रहे हैं साथ में। अब कैसे हैं? ये अब ठीक है। अभी होश में है? हाँ, होश में थोड़ा सा। हाँ, माता कृपा रहेगा, पूरा हो जाएगा। जी, बाबा माता के ऊपर बहुत भरोसा है। हमारे घर के लगभग सभी लोग दंडवत यात्रा कर रहे हैं। सब बहुत हमारे घर में बहुत। अभी माता सब आगे गई हैं। और जी हाँ, नहीं अभी तो नहीं है। नहीं अभी इतना यात्रा का क्या है, कुछ अनुभव नहीं हो रहा है कि मतलब कोई दर्द है। अभी दर्द भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो प्रभु करौली शंकर महादेव का देन है, आशीर्वाद है। ऐसा बाबा तो मुश्किल है मिलना, जैसा बाबा ऐसा दरबार कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा दरबार बहुत भटका, जिंदगी में बहुत भटका, मगर कहीं ऐसा दरबार नहीं पाया। मगर यहाँ आने के बाद हमें ऐसा लगा कि जैसे जिंदगी एकदम उद्धार हो गया। खाए बैठ गए ना, लेकिन बाबा ये बाबा कुछ करे वाला, ऐसा बाबा बाबा पर विश्वास है। पूरा विश्व में कहीं नहीं है, विश्व में कहीं ऐसा बाबा नहीं देखा बाबा कहीं नहीं। हाँ, सबको भला हो रहा है। अभी इतना भरोसा है, तभी यात्रा सब लोग अपने बल पे सब कर रहे हैं, माता की कृपा से। महादेव की जय। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। मेरा नाम परशुराम जाट है। और आज से 1 साल पहले जनवरी माह में मैं यहाँ आया था, गुरुजी से मिल के गया था, प्रार्थना संकल्प करके गया था। उसके बाद उस समय का जो बाबा जी का जन्मदिन था 23 का, मेरी वाइफ यहाँ आई थी। 4-5 दिन धूमधाम से मनाया और यहाँ पूजा संकल्प करके गई। उसके लगभग 45 दिन बाद मेरी पत्नी का 45 दिन में 20 किलो वज़न कम हो गया, बिना कोई डाइट चेंज किए, बिना कोई दवाई लिए। सब बाबा माँ के यहाँ संकल्प करके गई थी। तो वज़न कम होने से उनकी जो दर्द थे, घुटनों में दर्द, थायराइड भी था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और भी सारे शारीरिक कष्ट थे, वो सारे ख़त्म हो गए। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो मेरी पत्नी यहाँ बाबा से संकल्प करके गई थी। उसके बाद मेरे सबसे पहले मेरी अच्छी नौकरी लगी। हम खेतीबाड़ी करते थे, पढ़े लिखे, हम इंजीनियर हूँ। अभी मैं 3 स्टार होटल में चीफ इंजीनियर हूँ, उदयपुर में, होटल उदय मीडियन। और बेटा इंग्लैंड में पढ़ा हुआ है, उसकी फाइनेंस कंपनी में सर्विस लगी है अभी। तो हम दोनों बाप बेटा के यहाँ मेरी वाइफ के आने और संकल्प करने के बाद नौकरी लगी है। पहले हम भटक रहे थे, नौकरी नहीं टिक पा रही थी, और घर में भी अच्छी इनकम हो गई है और सब तरह से अच्छा हो गया। जबकि हमने तो कोई हवन तो किया ही नहीं है, ऐसा अभी तक नहीं किया। अभी तो कोई हवन नहीं किया, केवल नमन ही किया है। सिर्फ नमन किया और दरबार में आके अपने मत्था टेका, अर्जी लगाई और सही हो गए हम लोग। बाकी बाबा माँ को याद करते हैं, क्योंकि ये पूर्ण गुरुओं का दरबार है, शिव शक्ति है। यहाँ 3 पूर्ण गुरु हैं, देखा जाए तो 3 पूर्ण गुरु है यहाँ पे, और शिव शक्ति का दरबार है। यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है, आप जो सोचोगे वो एक्टिव हो जाता है। ये सब हमने किया है। तो आज मेरी वाइफ जो यहाँ संकल्प करके, जो बाबा माँ से प्रार्थना करके मांग के गई, वो तो हमारा सब काम हो गया, हमें मिल गया। अब हमें बाबा माँ से कुछ भी नहीं मांगना है। क्यों? कि हमारे हाथ और हमारे आंचल बहुत छोटे हैं। बाबा माँ तो कई करोड़ गुना देंगे हमें। तो अभी हम आए तो अभी खुशी से अपने पितृ को मुक्त करने के लिए आए, कि ताकि पितृ की मुक्ति होवे और साथ में उनके जो कष्ट हैं, जो भी है, समृद्धि हैं, सारी चली जावे और हमें सुख शांति मिले। और हम तो दरबार के ऋणी है, हमेशा बाबा माँ के और माँ की गोद में खेलते हैं। और अभी दंडवत यात्रा कर रहे हैं तो गंगा मैया की गोद में खेल के आए, हम तो चरणों में लौट के आए। अभी धरती माँ के यहाँ से लौटते हुए अपने दरबार में माँ कामाख्या और गुरु माता के आंचल में और चरणों में लौटेंगे, खेलेंगे। ये हमारा अनुभव है। वाह, तो बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। और आपके हम बहुत सारे वीडियो देखते हैं, धन्यवाद, इसलिए हमने आपको पहचान लिया। धन्यवाद। करौली शंकर महादेव की जय।
नए लोग के लिए यही है कि आप श्रद्धा आस्था विश्वास रखोगे तो यहाँ तो माँ और बाबा और माँ है, शिव शक्ति का दरबार है, तो आपका सब काम अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप नमन करो, यात्राएं करो, आपका एक पैसा ही नहीं लगेगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। पैसे वाले हैं तो वो आर्थिक सहयोग करेंगे व्यवस्था में और हवन करेंगे तो वो सही हो जाएंगे। और बाकी श्रद्धा आस्था विश्वास रखोगे तो यहाँ सब संभव है। और आने वाले समय में तो पूरा भारत अपना रोग मुक्त और शोक मुक्त बनेगा और उसके बाद विश्व बनेगा रोग मुक्त शोक मुक्त, क्योंकि अपने दरबार का संकल्प है कि सृष्टि का कल्याण करना अपना। और जहाँ तक यूपी प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर का है, तो पुलिस तो बहुत अच्छी है यहाँ की और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। और हमारे जो करौली शंकर महादेव है, शंकर सेना या दरबार है, हमारा नाम ही अनुशासन है, व्यवस्था है, तंत्र है, तो हम तंत्र में रहने वाले हैं, हम व्यवस्था में रहने वाले, तो हम तो व्यवस्था को लेके चल रहे हैं। और जहाँ तक ट्रैफिक कंट्रोल का है, डिपार्टमेंट है, अथॉरिटी है, हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। तो यूपी का जो योगी जी हैं और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि हमारी यात्रा को सुचारू रूप से चला रहे हैं। और दरबार, हम तो दरबार के हैं, जो है बाबा माँ है, अब उनको तो हम धन्यवाद कैसे दे सकते हैं? हम तो उनकी शरण में, बाबा माँ की शरण में, जो है वही है, करते वही करते, हम तो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं है, हम तो एक जरिया है, मात्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। उनको खुद ऐसा आज मुझे यहाँ कानपुर में तमाम लोग बोले गुरुदेव यहाँ रहते थे, तो गुरुदेव के बारे में तमाम बातें बता रहे थे, तो बोले थे कि हाँ विश्वास है तभी कुछ है। हमने कहा ऐसा नहीं है, आप एकदम अविश्वास के साथ आओ, विश्वास नहीं करना है लेकिन और ना कुछ मानना है, आके जानना है, आके जानो को तुमको जब खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तब तुम मानो, वही तो ज्ञान है। तो हमने कहा कि भाई कम से कम आओ और जानो। आया था, मैं सोचा था कि मैं दंडवत नहीं करूंगा, पता नहीं एकदम सडन सुबह मेरा मन हुआ कि नहीं मुझे दंडवत करना चाहिए, एकदम से बदल गया। फिर सरसैया घाट पे गया, अरे अब नहीं करूंगा, घर जा रहा हूँ, फिर एकदम से मन बदल गया। करौली शंकर महादेव के भक्तों का दूसरा दिन था दंडवत यात्रा करते हुए, और दूसरा दिन ही पूरे भक्तों के लिए बड़ा आनंदित रहा। एक कल्पना की जा सकती है कि लेट कर हम लोग सामान चलने में ये दिक्कत होती सामान आदमी को, लेकिन जो दरबार की शक्ति है, सारे भक्त आप देख सकते हैं कितने आनंदित है, उनको कोई कष्ट नहीं है। ये ईश्वरीय शक्ति और हमारे गुरुदेव की कृपा है और आशीर्वाद उनका सारे भक्तों तक है, पूरा आनंदित है। विश्राम का समय हो गया, सारे लोग विश्राम कर रहे हैं और इस समय गुरुदेव जी हमारे संकल्प करा रहे हैं। तो बच्चे कुछ किसी के हाथ पैर में दर्द है वो संकल्पों के द्वारा दूर होगा और सारे भक्त पूरी तरीके से आनंदित काम करेंगे और सवेरे यहीं से बोले करौली शंकर महादेव की जय। इसका भी समझ करिए आप कि बाबा हम जो थक गए हैं या हमारा विश्वास बढ़ गया है कि हम यात्रा नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार की भी इसमें लक्ष्य दिया है। कष्टों के रूप में जो भी है इसमें भी गुरु को बताना है, ध्यान रखें। आज दूसरा दिन है और जो भक्त दंडवत यात्रा किए हैं और दंडवत यात्रा के दौरान जो थकावट लगी है, जो उनको कष्ट हो रहा है, जो पीड़ा हो रहा है, वो दरबार के द्वारा संकल्प कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं सभी भक्तों का संकल्प हो रहा है और ये संकल्प से इनके सारे जो कष्ट हैं, जो दंडवत यात्रा के समय जो उनको कष्ट हुए हैं, शारीरिक कष्ट हो रहे हैं, वो सारा इनका खत्म हो जाएगा। ये यहाँ पर विश्राम के लिए व्यवस्था की गई है बाबा की ओर से, बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे हुई है। यहाँ पे सारे भक्त आराम से देख सकते हैं, विश्राम किए हैं, कर रहे हैं। यहाँ पे गद्दे, कंबल सब उपलब्ध कराई गई है और सारे भक्त इस समय संकल्प कर रहे हैं, आंखें बंद करके सभी संकल्प कर रहे हैं। बोलते जाओ अपने कष्टों को, बोलते जाओ बाबा माँ से, जैसे माता पिता से अपने कष्ट बताते हैं ना, ऐसे सेम बाबा माँ से होता है। और देखिए सोचे ऐसे समझे कि बाबा माँ सामने ही और अपने कष्ट सारे बता रहे हैं। ये देख सकते हैं सभी लोग संकल्प कर रहे हैं। सभी को कंबल मिले हुए हैं, सभी को गद्दे मिले हुए हैं, सब आराम से यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। और देख सकते हैं कितना बढ़िया ये
पूरा टेंट लगा हुआ है। रात्रि को कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लगभग अभी 2000 से ज्यादा लोग बाहर हैं जो दंडवत यात्रा करते हुए आ रहे हैं धीरे धीरे। इधर भी व्यवस्था है और आगे भी व्यवस्था की गई है रुकने की। धीरे धीरे लोग आते जा रहे हैं। क्या हालत खराब हो गया होगा लोगों का। यहाँ पे भी देखो रुके हुए हैं लोग। भारी काम, खिंचाव, तनाव, अकड़े झगड़े लगे हो, घुटनों में दर्द लगा हो, किसी तरह कष्ट है, अपने